जी हाँ जी। बोले सर, आज कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मकसद है सर? पहले तो आपके सभी दर्शकों को पंडित दीपक निर्मल की राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, वही बात आती है बार बार, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद एक ही है, काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। दोस्तों, जैसे कि इलेक्शन का पूरा दौर था वो गुजर चुका है। आज के बाद कल को आपकी वोटिंग होगी। उस वोटिंग के लिए एक मेन समस्या हमारे कलायत के अंदर पनप रही है, नशे को लेके। उस नशे की समस्या को जड़ से खत्म करेंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है और मैं करके दिखाऊंगा आपको। और सबसे बड़ी बात, बार एक ही समस्या आती है, पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, वो भी हम आपके बीच में उसको भी खत्म कर देंगे जड़ से। हमने भी एक घोषणा पत्र तैयार किया है पूरे का पूरा, ये हमारा घोषणा पत्र है पूरे का पूरा। मैं आपको एक बार इसके अंदर बोल के बता देता हूं मैंने घोषणा पत्र क्या क्या बनाया है। सबसे पहले मेरे जो पॉइंट है, जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दोनों टाइम आपको पीने का पानी मिलेगा। हमारा बहुत सा ऐसा समाज है जो पिछड़ा वर्ग आता है, उनके पास पानी नहीं पहुंच रहा, स्वच्छ पानी नहीं पहुंच रहा और पानी पीने के लिए भी नहीं पहुंच रहा। मेन मैटर क्या है उसके अंदर, क्योंकि वहां लग पानी देने में असमर्थ है। हम उसके ऊपर विशेष कार्य करेंगे। सीवरों की समस्या बहुत ज्यादा है, सीवरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। जो सीवर रुके पड़े हैं, बारिश के टाइम में पानी जमा हो जाता है सड़कों के ऊपर, हम उनका समाधान करेंगे। स्ट्रीट लाइट, जो भी हमारी स्ट्रीट लाइट है जो भी बंद पड़ी हुई है कलायत में, और नई तरीके से हर गली के अंदर जगमग करेंगे। यह सबसे मेन पॉइंट है। आज बहुत सी ऐसी हमारी बस्ती है जहां पे लाइट पूर्ण रूप से नहीं रहती, वहां पे अंधेरा बहुत ज्यादा रहता है और वहां पे जो नशे का कारोबार है वो धड़ाके से धंधड़े से चलता है। अगर और रोशनी होगी तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। सीसीटीवी कैमरे हर गली, हर चौक, हर जगह पे हमारे ओर से लगाए जाएंगे। नशे को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। जैसे चिट्टे का नशा है और टिक्के का नशा है, वो हमारे कलायत के अंदर पांव पसार चुका है। आज अगर हमने उसको नष्ट नहीं किया तो हम उसको कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे। यह मौका है, इसलिए इस भाई के ऊपर आपको एक बार विश्वास करना पड़ेगा। पार्कों की सफाई बहुत जरूरी है। आज हमारे गांव के अंदर पार्कों के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, भाई कोई भी चीज मतलब कि पूरे चिक्कड़ वगैरह, मतलब कि पूरी सफाई कुछ नहीं, उसके अंदर घास वगैरह कुछ नहीं है। हम पार्कों की सफाई करेंगे और जो पार्कों का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, जैसे अग्रवाल समाज का हमारे पास यहाँ पे एक पार्क बनाया गया है, वो अधर अधूरे में लटका हुआ है, उसको हम पूरा करवाने का कार्य करेंगे। 1 लाख नए पेड़ लगाएंगे, पहली ही कलम से 1 लाख नए पेड़ लगाएंगे, ताकि स्वास्थ्य जीवन के अंदर जो हवा है हमारी शुद्ध हो और स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे। वाल्मीकि चौपाल का जो कार्य रुका हुआ है और नए सिरे से कुछ बढ़िया काम उसके अंदर भी हम करवाएंगे। परशुराम कम्युनिटी सेंटर बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, उसका जो कार्य है वो बिल्कुल रुका हुआ है। सरकार के पास से कोई पैसा उसके अंदर नहीं आ रहा। हम ये सबसे पहला कार्य भी करेंगे कि जो परशुराम कम्युनिटी हॉल है उसका कार्य हम पूरा करवाएंगे। चौपालों के अंदर शौचालय की बहुत कमी है। आज सरकार कहती है हमने इतने शौचालय बना दिए, इतने शौचालय बना दिए। पूरी सरकार से मैं पूछता हूं, कलायत की हर चौपाल के अंदर जाएं और शौचालय को चेक करें, एक भी शौचालय संसार रूप से चल नहीं रहा। सबसे मेन चीज आती है बच्चों के लिए, क्योंकि आज आंगनवाड़ियों का निर्माण किया गया है बहुत जगह, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं आधुनिक खिलौनों से बिछड़ा हुआ है। जापान का व्यक्ति तेज क्यों है? वहां पे आधुनिक खिलौने हैं। ये चीज हम करेंगे। हम जो आंगनवाड़ी हमारी संस्थाएं हैं या नए प्ले स्कूल खोलेंगे, उनके अंदर आधुनिक रूप से जो भी खिलौने हैं वो लाए जाएंगे और बच्चों का मानसिक विकास और स्वास्थ्य विकास किया जाएगा। ऐसी ऐसी हमारी बहुत सी समस्याएं हैं जो कलायत के अंदर आज फैल रही है। आज मेरे पास एक चीज और मायने आई है, मैं कलायत के अंदर कहीं ना कहीं गुंडा गर्दी ज्यादा बढ़ रही है। आज पीछे एक हमारे वाल्मीकि समाज के अंदर एक लड़के को आपसी झगड़े के कारण
जेल हो गई और एक का मर्डर हो गया। वो भी नशे का ही कारण मान के चलता हूं मैं, लेकिन उस गुंडागर्दी को बंद कराएगा आपका छोटा भाई, छोटा बेटा पंडित दीपक निर्मल। दोस्तों, मैं आपसे पुनः अपील करना चाहता हूं, बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं, कलायत के विकास के अंदर, कलायत के विकास के अंदर पूरा सहयोग करे, पूरा योगदान दे। और अगर आपको लगता है वह दीपक निर्मल विकास नहीं करवा सकता, अगर आपको लगता है वह दीपक निर्मल कलायत को आगे नहीं लेके जा सकता, जो आपको अच्छा लगता है उसको वोट करें। दीपक निर्मल पहले भी कभी झुका नहीं है और ना ही कभी बिका है। अगर आपको लगता है कहीं पर भी दीपक निर्मल गलत है, मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, अगर कोई मेरे से बेहतर लगता है उसको वोट करें। लेकिन दीपक निर्मल से बेस्ट यहां पे कोई नहीं है। सबसे बेस्ट क्यों हूं? सभी की सभी पार्टियां नशे का कारोबार कर रही हैं। अब किसी के अंदर जाके देखो, आज गलियों के अंदर लोग पड़े हुए हैं। किस कारण से? इससे हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा दुखी हैं। उनकी समस्या को देखें, उनके ऊपर बोलने की जरूरत है। दीपक निर्मल ने आज तक नशा करके कोई वोट नहीं खरीदा। यह सबसे बड़ी क्वालिटी है। हमारे यहां पे रोटियों के भंडारे चलाए हमने, लेकिन कोई नशे का कारोबार नहीं स्टार्ट किया। बहुत से लोग हैं जो नशे के द्वारा आज कारोबार चलाकर अपने वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। दीपक निर्मल ने ऐसा कहीं नहीं किया। पूरे गांव समाज के अंदर आप जाओ, कोई ये कवा दे भाई दीपक निर्मल ने एक वोट भी नशे के दम पे लिया है। दोस्तों, हाथ जोड़ के एक ही विनती है, एक ही अपील है, इस भाई को बस चला के देखो। बस के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, दीपक की बस बाकी बेबस। अरे वाह, सबसे मेन पॉइंट है, दीपक की बस बाकी बेबस। आज दीपक निर्मल जीत की तरफ है। सिर्फ आपका जो एक एक वोट है, एक एक स्पोर्ट है, वो दीपक की ओर करें और दीपक को विजय बनाएं। दीपक जी, एक और बात आई है, जैसे आपने कहा था पानी पहुंचाएंगे, पानी अच्छा पहुंचाएंगे। जहां पर पानी की सीवरेज की पाइपलाइन नहीं है या टूटी हुई है, गंदा पानी आया, उसके लिए क्या आपका प्लान है? ऐसे है, जो पाइपलाइन के अंदर गंदा पानी जा रहा है, उसके अंदर जो मेन बड़े बड़े किसी ना किसी पद राजनीति के ऊपर बैठे हुए आदमी हैं, उन्होंने पानी की ज्यादा सप्लाई लेने के लिए बड़े कनेक्शन करवाए हुए हैं। अगर किसी बोर के अंदर उसका आधा इंची कनेक्शन होना चाहिए तो उसने 1 इंची कनेक्शन दिया हुआ है। वो 1 इंची का कनेक्शन हम घटा करके उसको आधा इंची ही करने का कार्य करेंगे, जिससे ना लीकेज होगी किसी प्रकार की और ना ही किसी के पास गंदा पानी जाएगा। ये समाधान करवाने पड़ेंगे आज हमें। अगर हम ये समाधान नहीं करवा सके तो उनके पास गंदा पानी पीने का पहुंचता ही रहेगा। तो नई पाइपलाइन भी बिछाओगे? बिल्कुल बिछेगी जी, इसमें तो कोई तरह की बात नहीं है। हमने आपको एक बात कही है, जैसे हमारा जिम्मर समाज है, हमारा वाल्मीकि समाज है, हमारा चमार समाज है, उनके पास कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत है बहुत ज्यादा। हम उनका समाधान करेंगे और पहली कलम से सबसे पहले पीने का पानी देंगे। दीपक जी, आपने नशे की बात कही है, नशे पे लगाम लगाने की आपने बात कही है। कल वोटिंग हो रही है और मतदाता कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रख रहा है कि जहां जो प्रधान बनने वाला है वो किस तरीके से समाज में कोई सुधार करे। और नशा कलायत में इतना बढ़ चुका है कि पंजाब से भी ज्यादा जो संज्ञान में आया है सूत्रों के हवाले से, कि इतना नशा है कि आज का जो कलायत का युवा है वो घर खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, पूरे घर भी बर्बाद करने पे मजबूर हो रहा है। कैसे लगाम आप लगा पाओगे? ऐसे है जी, जो मेन मुखिया होता है उसके पास एक अपनी खुद की पावर होती है। जो उसके ऊपर युवा है, युवा वर्ग उस नशे को समझ सकता है। भाई नशे की दलदल में फंसने के बाद आदमी अपने पूरे परिवार का किस प्रकार से नाश कर लेता है। मैं उसी बात के ऊपर कह रहा हूं आपको, हम एसपी के पास भी जाएंगे, डीएसपी के पास भी जाएंगे, हम हर प्रकार का जो भी पुलिस प्रशासन है उसके साथ मिलकर हमें खुद चलना पड़ेगा जब तक हम नशे को नहीं पकड़ पाएंगे। इसके लिए कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी डर है कभी कोई उनको डरा या धमका ना दे। मैदान में 7 धुरंधर हैं, जिनमें से एक आप भी हैं और आप चुनावी मैदान में एक मजबूती से अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो जो 6 अन्य धुरंधर हैं जो चेयरमैन पद के दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे आज इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? वो भी आपके साथी हैं। देखिए, जितने भी आज चेयरमैन पद के लिए 7 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, वो सब अपने भाई हैं। गुड। कोई अपना दुश्मन नहीं है। ये बातें गलत करते हैं वो ऐसे है, ये एक राजनीतिक मुद्दा होता है
उसके ऊपर सभी बातें करते हैं। लेकिन लोगों को एक चीज देखने की जरूरत है, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को एक चीज देखने की जरूरत है। हमने सबको बरत के देख लिया, चाहे वो बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे वो पहले चेयरमैन रह चुका हो, चाहे वो आने वाला चेहरा हो कहीं ना कहीं, हमने सबको बरत के देख लिया। सबसे युवा और सबसे टिकाऊ अगर कोई है तो वो दीपक निर्मल। एक लास्ट क्वेश्चन सर पूछ ले। सर आपको क्या लगता है, आप जनता के बीच में गए, आपके चेहरे पर एक सहज भाव है और आवाज में भी जज्बा है, तो क्या लगता है क्या रहेगा? देखिए, आपको एक बात पता लग गया होगा, अभी मैंने इंटरव्यू दिया है पूरे का पूरा, आपके पास लास्ट में आप आ चुके हो, तो आपको मेरी आवाज से क्या लग रहा है? मैं 110% जीत के करीब हूं। कोई तो 100% का दावा करता है, मैं 110% का दावा कर रहा हूं। मैं जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि कलायत की जनता का, कलायत के युवा का, कलायत की बहनों का भाई दीपक निर्मल के ऊपर आशीर्वाद है। सर कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहले भी प्रधान बन चुके हैं नगर पालिका के और दोबारा फिर मैदान में है, लेकिन आप ऐसे हैं कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए जनता से बहुत कुछ है। क्या जनता इस बात को प्लस मिलेगी कि नया चेहरा है, नए मूंगों से भरा है और नए काम करने में एक जनता का साथ देगा? ऐसे है, आपको पता है जो साइलेंट वोट होता है, मेरा लगभग सारे का सारा वोट साइलेंट है, कोई ऊपर नहीं बोल रहा। और वो कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। जी, दीपक निर्मल का जो वोट है वो साइलेंट है, और साइलेंट जब संदूकड़ी के अंदर डाला जाएगा, ईवीएम मशीन के अंदर 4 नंबर के सामने का बटन दबेगा, ये आवाज आएगी पूरी पूरी, तो इससे पता लग जाएगा कि दीपक निर्मल के पास क्या पावर है, जनता की पावर है, भाई बहन की पावर है। ठीक, बस ओके सर, थैंक यू।